नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। जैसा कि डिजिटल दुनिया में एक नया अध्याय जुड़ गया है, तो आज इसी नए अध्याय के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ई-रूपी को लॉन्च किया गया है, तो आज हम ई-रूपी के बारे में ही बात करने वाले हैं। जैसा कि इस डिजिटल दुनिया में रोज नए नए आयाम जुड़ रहे हैं, तो इसी में यह एक आधुनिक और विश्वसनीय आयाम जुड़ गया है, जो कि आने वाले कुछ वर्षों में बदलाव की एक नई लहर के साथ उभरेगा। यह एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, यानी कि यह पैसा भेजने वाले और पैसा वसूलने वाले के बीच ही रहेगा। इसमें कोई तीसरा व्यक्ति यदि हिस्सेदारी करना चाहे तो वह नहीं कर सकता, जो इसे और भी सुरक्षित और विश्वसनीय बनाता है। जैसा कि इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। यह खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है, यानी कि एक छतरी के रूप में कार्य करता है, जिसके नीचे सभी कार्य होते हैं। यह भारतीय रिजर्व बैंक RBI और भारतीय बैंक संघ IBA की एक पहल है। इस पहल के माध्यम से समाज को सुरक्षित और रिश्वत मुक्त फास्ट बनाया गया है। यह लोगों की जानकारियों को भी गोपनीय रखता है, जो कि इसे और सुरक्षित बनाती है। तो आइए देखते हैं कि ई-रूपी है क्या। ई-रूपी डिजिटल पेमेंट, कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस प्लेटफॉर्म है। सरकार प्रायः गरीबों किसानों के लिए नई नई योजनाएं लाती रहती हैं, तो इस ई-रूपी के द्वारा सरकार अब नई नई योजनाओं को सीधे ग्राहकों के पास भेजेगी। जैसा कि पहले होता था कि सरकार पैसा भेजती थी, तो इस बीच आरोप लगते थे कि सरकारी कर्मचारियों ने लोगों से रिश्वत लिया। लोग सोचते थे कि चलो, यदि उनको 10,000 मिल रहा है, 3,000 कोई अन्य ले लेता है, तो कौन उनके घर का जाता है। तो ऐसे में रिश्वतखोरी बढ़ती जा रही थी। तो इस नए आयाम यानी कि ई-रूपी को जुड़ने से इन सब प्रकार से मुक्ति मिलेगी। और तो और पहले देखा जाता था कि हमें डिजिटल लेन देन के लिए भी कई प्रकार के ऐप का प्रयोग करना पड़ता था, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह वगैरह जैसे कई प्लेटफॉर्म थे जिससे लेन देन की प्रक्रियाएं होती थी। लेकिन अब इस माध्यम से सरकार आपके पास, यदि आप गरीब हैं, किसान हैं, जैसे मान लीजिए कि आप किसान हैं और आपको खाद और बीज के लिए सरकार पैसा भेज रही है, तो आप सोचते थे कि चलो जाने दें, पहले अपना ये कार्य कर लेते हैं। तो इस बीच आपका खाद और बीज के पैसे कहीं अन्य जगह लग जाते थे। लेकिन अब वाउचर के माध्यम से, यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो QR कोड, कीपैड फ़ोन है तो आपको SMS जाएगा। जैसे सरकार आपको 2,000 रुपये भेजती है, तो वह वाउचर के माध्यम से, यानी कि आपके QR कोड में होगा। यह QR कोड बीज भंडार, यानी कि जहां आपके खाद और बीज मिल जाते हैं वहीं चलेगा। यदि आप सोचे कि आप इसे किराना के दुकान पर ले जाकर के किराना की वस्तुएं खरीदते हैं, तो इस QR कोड को चला लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि NPCI जिसके नेतृत्व में यह चल रहा है, वह इस QR कोड को एक अपने पास रखती है, एक उन सभी बीज भंडारों पर भेजती है जहां आप बीज और खाद खरीदते हैं, और एक आपके पास रहता है। तो ऐसे में यदि आप किराना की दुकान पर जाएंगे तो आपका QR कोड एक्सेप्ट नहीं करेगा। वही आप बीज भंडार की दुकान पर जाते हैं तो आपका QR कोड एक्सेप्ट कर लेगा। तो ऐसे में आप उन्हीं वस्तुओं को खरीद सकते हैं जिसके लिए आपको पैसा दिया गया है। तो यह एक सरकार की महत्वाकांक्षी और लोगों के विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से जो पहले रिश्वतखोरी और अन्य प्रकार की आपके साथ घटनाएं घटती थी,
उससे आप लोगों को मुक्ति मिलेगी। यह पूरी तरह से सुरक्षित है। यह आपके यानी कि लाभार्थी के विवरण को पूरी तरह से गोपनीय रखता है और यह पूरी तरह से सुरक्षित और सरल है। आपको कुछ नहीं करना है। सरकार आपके फ़ोन पर SMS या QR कोड भेजती है। इसे ले जा कर के आप जहां सामान खरीदते हैं वहां ले जाइए और QR कोड स्कैन करके आपको सामान मिल जाएगा। तो ऐसे में आपको पैसा नहीं बल्कि 2000 रुपये का वाउचर मिल रहा है, जिसका प्रयोग आप वहीं कर सकते, इसलिए सरकार ने आपको पैसा भेजा है। ऐसे में यह एक बहुत महत्वपूर्ण और बेहद ही सरल और सुरक्षित प्रणाली है, जिसका उपयोग कर आने वाले 2-3 साल में एक नई क्रांति और डिजिटल दुनिया में धोखाधड़ी जैसे मामले कम होंगे। जैसा कि आप लोग डिजिटल दुनिया से जुड़े होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि प्रायः किसी न किसी के साथ धोखाधड़ी होती रहती है, लेकिन इस ई-रूपी के माध्यम से अब धोखाधड़ी पर लगाम कसी जाएगी। जैसे आपको मालूम होगा कि कोई भी कंपनी अपने यहाँ कार्य करने वाले एम्प्लॉय को, फ़ोन की बात करें तो कई कंपनियां ऐसी हैं जो अपने कर्मचारियों के फ़ोन में रिचार्ज करने के लिए भी पैसे देती है। अब वह कंपनी NPCI के माध्यम से आपको एक QR कोड भेजेगी, जिसका प्रयोग आप सिर्फ मोबाइल रिचार्ज के लिए ही कर सकते हैं। जैसे पहले होता था कि आप मोबाइल रिचार्ज ना करके आप किसी अन्य जगह लगा देते थे और किसी अन्य माध्यम से आप अपना कार्य चलाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो QR कोड भेजा गया है, आपको जिस लिए भेजा गया है, आप सिर्फ उसी के रूप में प्रयोग कर पाएंगे, अन्यथा कोई दूसरा कार्य उससे नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में यह डिजिटल लेन देन में एक सशक्त और सुरक्षित, जिससे कि आप लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और रिश्वतखोरी और डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी जैसे मामलों से आप सुरक्षित होंगे। तो ऐसे में सरकार का यह पहल बेहद ही महत्वपूर्ण है। आने वाले 2-3 साल में इसका प्रयोग बढ़ेगा, जो कि भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। भारत को डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।